ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आवाज ओवरड्राइव। KTM ने ड्यूक 390 का थर्ड जनरेशन वर्जन लॉन्च कर दिया है, लेकिन सवाल ये है कि इस नए वर्जन में पहले के मुकाबले क्या खास है, क्या नए फीचर्स है, परफॉर्मेंस कितनी बदली है, ये सब बातें जानने के लिए देखिए स्टोरी। यही है KTM की नई 390 ड्यूक। जी हाँ, प्योर स्ट्रीट परफॉर्मेंस बाइक। और इसमें तीन चीज़ का खास ध्यान रखा गया है: परफॉर्मेंस, माइलेज, कंफर्ट और टेक फीचर्स। कीमत है 3,10,000 रुपया एक शोरूम। लुक और डिजाइन की बात करें तो KTM 390 जो ड्यूक है नई वाली, ये बिल्कुल अलग है पुरानी जनरेशन से, चाहे वो परफॉर्मेंस के मामले में हो या फिर लुक के मामले में हो या फिर इसके जिस फ्रेम पर इसे बनाया गया है वो, यानी चेसिस, इंजन, डिजाइन, टेक फीचर सब कुछ नया है। बता दूं आपको कि ये 2013 में पहली बार इंडिया में आई थी, उसके बाद आई सेकेंड जनरेशन 2017 में, और ये थर्ड जनरेशन। जो इसका हेडलैम्प है बिल्कुल अलग है पुरानी से, और इसे जो इसका DRL है उसको हेडलैम्प से अलग रखा गया है, दो भाग में बांटा गया। जो इसका फ्रंट फोक है वो पहले की तरह UHD फोक है, लेकिन इसमें एक और खासियत है कि ये एडजस्टेबल है, आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं, जबकि पहले इसमें ये सुविधा नहीं थी। दूसरी चीज़ कि ये पहले से 4 kg वेट के मामले में कम है। उसके पीछे वजह है इंजन, चेसिस और जो एलॉय व्हील जो डिज़ाइन आप देख रहे हैं बिल्कुल अलग है। इसमें आपको 5 स्पोक वाला एलॉय व्हील मिलता है, जबकि पहले 10 स्पोक व्हील वाला आपको एलॉय व्हील मिलता था। टायर के साइज पहले की तरह है, 17 इंच का टायर है, फ्रंट में 110 वाइडर, जबकि रियर में आपको 150 mm वाइडर टायर रखा गया है। डिस्क ब्रेक 320, रियर में 240, और इसमें ड्यूल चैनल ABS के साथ ट्रैक्शन कंट्रोल भी मिलता है। फ्यूल टैंक, चेसिस और सीट सब कुछ अलग है, और इसके पीछे वजह है कि जो इसका फ्रेम है बिल्कुल अलग है, पहले से रखा गया है, और व्हील बेस का साइज है पहले से 3 mm कम है, यानी अब है 1354 mm, जबकि पहले आता था 1357 mm का व्हील बेस का साइज था। जो फ्यूल टैंक आप देख रहे हैं इसे थोड़ा सा और राइडर का एरोडायनामिक को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया, और इसकी जो कैपेसिटी है 15 लीटर, जबकि पहले 13.5 लीटर के आसपास हुआ करता था। सामने का जो हैंडल बार है वो बिल्कुल अलग डिजाइन में रखा गया है, ताकि और आपको बेहतर कंफर्ट मिले और ज़्यादा आपको लीन होने की ज़रूरत ना पड़े। स्विच नॉब्स काफ़ी खूबसूरत हैं, और इसमें अब आपको नया स्पीडोमीटर मिलता है, और इसमें कई सारे टेक फीचर्स दिए गए हैं जो मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। और जो इसके स्विच नॉब्स हैं वो भी आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पर बिल्कुल अलग टॉगल डिजाइन में रखा गया है, जो काफ़ी खूबसूरत भी है, और जो गेमिंग कंसोल होता है उस तरह से यहाँ पर डिजाइन किया गया है। सीट काफ़ी कंफर्टेबल है, और जो सीट का हाइट है यानी नीचे से अप वो है 800 mm, जो पहले शिकायत हुआ करता था लोगों को कि जो छोटे हाइट के लोग हैं उसके हिसाब से हाइट काफ़ी ज़्यादा था, यानी 823 mm था, अब इसे 800 mm रखा गया। जो ग्राउंड क्लियरेंस है, पहले शिकायत था कि ग्राउंड क्लियरेंस कम है, यानी पहले था 151 mm, अब उसे बढ़ा करके 183 mm के आसपास रखा गया है, यानी जो स्पेस है वो काफ़ी अच्छा खासा है। और इसके पीछे वजह है जो इसका जो स्ट्रक्चर है वो उसमें पूरा बदलाव किया गया है। अब इसमें जो पीछे का जो सस्पेंशन है जो सेंटर में था, अब इसे साइड में रखा गया। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपका मोनोशॉक सस्पेंशन यहाँ पर रखा गया है, और जो इसका पीछे का जो ये स्विंग आर्म है अब ये बटरफ्लाई की तरह रखा गया। पहले वो स्ट्रेट था, अब इसे इस तरह से कर्व में बनाया गया है। और ये जो आप पीछे का हिस्सा देख रहे हैं यानी सब फ्रेम, ये ट्रेली फ्रेम पर इसे बाइक को डिजाइन किया गया, और ये जो सब फ्रेम देख रहे हैं इससे एल्युमिनियम डाइकास्ट पर बनाया गया, जो डिजाइन का पार्ट भी है और ये फ्रेम का हिस्सा भी है। और इसी वजह से जो बाइक का वेट है पहले से 4 kg कम हो गया है। नई ड्यूक 390 के इंजन की बात करें तो ये पुराने इंजन से बिल्कुल अलग है। अब इसमें 399 यानी 400 सीसी का लिक्विड कूल इंजन है, जिसका पावर और टॉर्क भी अलग है। इसके पीछे वजह है कि जो पिस्टन का बोर और स्ट्रोक है उसका साइज में बदलाव किया गया है। अब इसमें जो पावर का फिगर है वो है 46 bhp, वो भी 8500 rpm पर, और जो टॉर्क है वो है 39 न्यूटन मीटर, वो भी 6500 rpm पे, यानी पहले से टॉर्क पावर ज़्यादा मिलता है। और इसमें
पहले की तरह 6 स्पीड गियर ट्रांसमिशन दिया गया और स्लीपर क्लच तो है ही, साथ ही आपका क्विक शिफ्टर तो मिलता ही है। दूसरी चीज़ मैं बताऊंगा, इसमें एक और फीचर्स दिया गया है, वो है आपका लॉन्च पैड, जो आपको राइड के बाद बताऊंगा कि लॉन्च पैड का क्या फीचर्स हैं। इसमें जो कई सारे बदलाव किए गए बताता हूँ। जो कूलेंट है पहले यहाँ पर हुआ करता था, अब इसे हटा करके यहाँ पर रखा गया ताकि जो कूलेंट की विजिबिलिटी है वो यहाँ पर सामने हो जाए, ताकि आप टाइम देख करके आप कूलेंट इसमें टॉपअप कर सकते हैं। जो इसकी बिल्ड क्वालिटी है, चाहे नट बोल्ट हो, चाहे वाशर हो, चाहे वायरिंग हो, सब कुछ वर्ल्ड क्लास रखा गया है। एग्जॉस्ट का जो थोड़ा सा शॉर्टर रखा गया है, यानी जो फर्स्ट जनरेशन आई थी 2013 में, उसमें जो एग्जॉस्ट था यहाँ पर वही सेम कॉन्सेप्ट अब इसमें थर्ड जनरेशन में भी रखा गया है। और इस जो बाइक आप देख रहे हैं, जो डिज़ाइन, जो लैंग्वेज है, जो थोड़े से जो ग्राफिक्स हैं, जो लुक्स हैं, वो जो सुपर बाइक है ड्यूक 1200 उससे ये इंस्पायर्ड है। लेकिन इसकी राइड क्वालिटी कैसी है, इसकी हैंडलिंग कैसी है और इसमें कितने राइड मोड दिए गए, चलिए मेरे साथ इसकी राइड पर। KTM ड्यूक 390 की जो परफॉर्मेंस है वो कमाल के हैं। आप किसी भी रोड में चलाएं, चाहे स्ट्रीट हो या फिर फॉरेस्ट का टर्न बाई टर्न, दोनों जगह काफ़ी स्मूथ चलती है। और इसके पीछे वजह है जो इसका सीट का हाइट है, उसके कम होने से जो इसके अजाइल है वो काफ़ी बेहतर हो गया, यानी जो उसकी हैंडलिंग है पहले के मुकाबले काफ़ी बेहतर हो गया है। और अब इसमें आपको 3 राइड मोड मिलते हैं जो कि पहले नहीं हुआ करता था, रेन, स्ट्रेट और दूसरा आपका ट्रैक। रेन मोड में जैसे आते हैं तो इसकी थोड़ी सी जो पावर है, टॉर्क है, वो थोड़ा सा कम हो जाता है, जबकि जो स्ट्रेट और जो ट्रैक मोड है वो कमाल का है। जैसे आप उसमें आते हैं फिर देखिए इसकी परफॉर्मेंस, आप आराम से 160 स्पीड टच कर सकते हैं। और जो इसकी जो 100 की स्पीड है 0 to 100 वो है 5.9 सेकेंड में आप इसे छू सकते हैं। दूसरी चीज़ कि इसमें 2-3 जो फीचर्स हैं वो नए दिए गए हैं। पहले की तरह इसमें आपको मोबाइल कनेक्टिविटी तो दिया गया है, लेकिन अब इसमें आपको एक लॉन्च पैड भी दिया गया है और साथ ही आपको MTC यानी मोटरसाइकिल ट्रैक्शन कंट्रोल भी अब इसमें मिलता है। ड्यूक 390 का जो ब्रेकिंग सिस्टम है वो पहले से काफ़ी बेहतर हो गया, इन्हांस हो गया। और इसके पीछे वजह है इसमें 3D सेंसर होना, यानी कॉर्नरिंग ABS अब इसमें दिया गया है। सिर्फ कॉर्नरिंग नहीं, वो जो 3D सेंसर है आपके लीन को भी, यानी अप या डाउन जो पोजीशन होता है उसको भी ये ध्यान में रखता है। और इसी वजह से जो उसका ब्रेकिंग सिस्टम है पहले से बेहतर हो गया। आप जहाँ पर भी आप ब्रेक मारते हैं वहीं पर बाइक इजीली रुकती भी है। अगर आपको स्पीड पसंद है, आपको परफॉर्मेंस पसंद है, अगर आपको वर्ल्ड क्लास नेकेड स्ट्रीट बाइक चाहिए तो आपके लिए ड्यूक 390 एक बेस्ट ऑप्शन है, वो भी 3,10,000 के प्राइस बैंड में। जब भी आप अपनी गाड़ी को रूटीन सर्विस के लिए या फिर सर्विसिंग के लिए सर्विस सेंटर ले जाते हैं तो किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, ये सब जानने के लिए देखिए हमारा खास सेगमेंट टिप ऑफ द वीक। सर्विस सेंटर ले जाते वक्त किन बातों का रखें ख्याल। गाड़ी सर्विस करवाते वक्त इंजन ऑयल के साथ ऑयल फिल्टर को भी बदलवाएं। कई बार इंजन ऑयल तो चेंज होता है लेकिन ऑयल फिल्टर बदला नहीं जाता। ऐसे में कचरे के पार्टिकल्स फिल्टर में रह जाते हैं जो इंजन को नुकसान पहुंचा सकते हैं। कार सर्विस के दौरान कूलेंट भी चेक करवा लें। ये जांच करवाएं कि कूलेंट की मात्रा कम ना हो गई हो या उसकी क्वालिटी खराब तो नहीं हो गई। लंबे वक्त बाद कूलेंट खराब हो जाता है। सर्विस के दौरान अपनी गाड़ी के इंजन की ट्यूनिंग भी जरूर करवा लें। 15 से 20,000 किलोमीटर चलने के बाद इंजन के कई कंपोनेंट घिस जाते हैं। सभी कंपोनेंट सही से काम करें, इसके लिए इंजन की ट्यूनिंग करवाना बेहद जरूरी है। सर्विस करवाने के बाद सभी कंपनियों की अपनी एक चेकलिस्ट होती है, उसे एक बार जरूर क्रॉस चेक कर लें। साथ ही आपकी गाड़ी में सर्विस से पहले जो स्पेसिफिक दिक्कतें बताई गई थी वो क्या ठीक हुई या नहीं, इस बात की भी जांच जरूर कर लें। सर्विस के दौरान अलाइनमेंट और व्हील बैलेंस करवाना भी बहुत जरूरी होता है। ऊबड़ खाबड़ सड़कों पर चलने से गड्ढों की वजह से बिगड़ जाती है।
इस वजह से गाड़ी के टायर एक साइड ज्यादा घिस जाते हैं और ड्राइव पर भी असर पड़ता है। इसलिए व्हील अलाइनमेंट और बैलेंस करवा लें। आपकी कार की अगली सर्विस कब होने वाली है, साथ ही उस सर्विस में क्या क्या काम होगा और कितना खर्च आएगा, इस बात की जानकारी भी जरूर ले लें। इमरजेंसी ब्रेकडाउन नंबर और सर्विस एडवाइस का नंबर भी नोट कर हमेशा अपनी गाड़ी में रखें। रास्ते में चलते वक्त कभी ब्रेकडाउन हो जाए या कुछ दिक्कत आ जाए तो ये आपके बहुत काम आएंगे। आवाज ओवरड्राइव में वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के उस पार मशहूर ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन आपको बताएंगे क्या होंडा एलिवेट लेनी चाहिए या फिर नहीं। साथ ही वो तमाम सवाल लेंगे जो आप आवाज ओवरड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर भेजते हैं।